आज का सेशन कोई लेक्चर नहीं है। आज मैं आपके जिंदगी की क्वालिटी के पर बात करने वाली हूँ, जो एक सेल्फ रियलाइजेशन जर्नी है, जो शायद आपका हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों बदल दे। आज मैं आपसे एक पावरफुल सवाल पूछने वाली हूँ। क्या आप सच में अंदर से हेल्दी हो? हम रोज नहाते हैं, रोज अपना घर साफ करते हैं, लेकिन आखिरी बार कब हमने अपने बॉडी को अंदर से क्लीन किया था? हमारी बॉडी एक मशीन जैसे है। अगर वेस्ट बाहर निकल नहीं पा रहा है तो डैमेज होना पक्का है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इंटरनल क्लींजिंग की, और क्यों ट्रू एलोवेरा ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे ट्रस्टेड सॉल्यूशन है। तो हाँ, देखते हैं। अ, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ध्यान से इन दोनों वुमेन को देखिए। दोनों सेम एज की है। एक एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंट है और इंडिपेंडेंट लग रही है, और दूसरी वीक है, डिपेंडेंट है और स्ट्रगल कर रही है। डिफरेंस लक का नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है लाइफस्टाइल चॉइसेस का। हेल्थ डिसाइड करती है आप कैसे दिखते हो, आप कैसे फील करते हो, आप कितना जीते हो, और आप कितना इंडिपेंडेंट रहोगे। फ्रेंड्स, हेल्थ के बिना पैसा तो जीरो है, लेकिन हेल्थ के साथ आप सब कुछ बना सकते हो। तो अब जो स्लाइड आप देखने जा रहे हैं, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स है। और ये फैक्ट्स हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल्स हैं। इस स्लाइड का टाइटल ध्यान से पढ़िए, लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड यू। तो इसका मतलब है डिजीज किसी और की नहीं, मेरी और आपकी बात हो रही है। हार्ट हार्ट डिजीज को कहते हैं एक साइलेंट किलर। तो और जब ये हार्ट डिजीज का जब प्रॉब्लम आता है तो लाइफ एक सेकंड में बदल जाती है। तो हार्ट डिजीज का मतलब सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, इसका मतलब है पुअर डाइजेशन, हाई इंफ्लेमेशन, टॉक्सिन्स का ओवरलोड, स्ट्रेस फिल्ड लाइफस्टाइल। हार्ट अटैक का एक दिन में नहीं होता, ये सालों के लाइफस्टाइल का चॉइसेस का रिजल्ट होता है। और डायबिटीज भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो बॉडी शुगर को यूज नहीं कर पाता है, सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो अपने साथ भी लेके आता है डायबिटीज। इसीलिए डायबिटीज को भी बोलते हैं मदर ऑफ मेनी डिजीजेस। फिर देखते हैं अर्थराइटिस, ओबिसिटी, रेस्पिरेटरी डिजीज। मतलब ये जो जॉइंट पेन, मोटापा, सांसों का प्रॉब्लम आता है, तो हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये सिग्नल्स है। सिग्नल्स की बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। जब वेस्ट बाहर नहीं निकलता तो जॉइंट सफर करता है, वेट बढ़ता है, लंग्स वीक हो जाते हैं। बॉडी हमेशा वार्निंग देती है, और हम बस उसको इग्नोर ही करते रहते हैं। तो हेल्थ को समझने के लिए तीन चीजें समझना जरूरी है: डिजीज का स्टेजेस, न्यूट्रिशनल गैप, इंटरनल क्लींजिंग का इंपॉर्टेंस। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन आप अपने हेल्थ के जिम्मेदार खुद करते हो। आप उसकी जिम्मेदार खुद हो। तो डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपनी हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। यहाँ पे फैक्ट्स है, 90% डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होती है। अगर डाइजेशन वीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, इम्यूनिटी भी आपके वीक रहेगी, और वो गिर भी जाएगी धीरे धीरे। टॉक्सिन्स जमा होने लगेंगे। गंदा कॉलन एक डर्टी फिल्टर जैसा होता है, चाहे कितना अच्छा खाना खाओ, बेनिफिट आपका जीरो है। तो इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ का एक गोल्डन रूल, जो कि है इनटेक, एब्जॉर्ब और एक्सपेल। तो इनटेक में हमको क्या करना है? हम जो भी खाते पीते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन सिर्फ खाना काफी नहीं होता। दूसरा स्टेप होता है एब्जॉर्ब। जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, क्या वो सच में बॉडी के हर सेल तक पहुंच पाता है? और तीसरा देखते हैं एक्सपेल, जो कि मतलब है कि जो चीज बॉडी के काम नहीं आती, क्या वो अच्छी तरह एक्सपेल होती है? तो ठीक टाइम से सब बाहर निकल पाती है? तो आज का प्रॉब्लम है, इनटेक हो रहा है, एब्जॉर्प्शन वीक है, एक्सपेल कंप्लीट नहीं हो रहा। और जब वेस्ट बॉडी के अंदर रुक जाता है तो वहीं से डिजीज शुरू होती है। इसीलिए हेल्थ सिर्फ क्या खाया नहीं, हेल्थ है क्या एब्जॉर्ब हुआ और क्या बाहर निकला। न्यूट्रिशनल गैप और हम, ये क्या है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आज हम 3 बार खाना खाते हैं दिन भर, फिर भी हम थके हुए, बीमार क्यों है? इसका जवाब है न्यूट्रिशन गैप। आज की रियलिटी क्या है? मिट्टी में मिनरल्स कम हो चुके हैं, सब्जियां आर्टिफिशियल ग्रो हो रही है,
फूड ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है, कुकिंग न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए प्लेट भरी होती है लेकिन न्यूट्रिशन अधूरा रहता है। और जब बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो डिजीज धीरे धीरे डेवलप होती है। तो डिजीज अचानक नहीं आती, पहले न्यूट्रिशन गैप आता है, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर देखते हैं। अब हम लोग अपने बॉडी को हमेशा चाहिए। हम मैं जिसको भी बात करती हूँ मैं पहले उनसे पूछती हूँ, नो योर बॉडी, आप अपने बॉडी को जानते हैं क्या? तो अब एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, हम बीमार नहीं होते हैं, हमारी सेल्स बीमार होती है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है सेल्स टू टिश्यूज टू ऑर्गन्स सिस्टम्स एंड टू बॉडी। मतलब अगर सेल स्ट्रांग है तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। और एक शॉकिंग सच है, हम बीमार नहीं पड़ते, पहले सेल सीख होता है। फिर सेल को सिर्फ तीन बेसिक चाहिए होती है, जैसे कि क्लीन एयर और क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड। अगर इन तीनों में पॉल्यूशन है तो सेल कैसे हेल्दी रहेगी? इसीलिए रियल हीलिंग सेल लेवल से ही स्टार्ट होनी चाहिए। जब टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होते हैं तो डिजीज भी स्टार्ट होती है। तो इसका कॉजेज देखते हैं कि टॉक्सिन्स क्या करते हैं। इसका टॉक्सिन्स कोई चॉइस तो नहीं है, ये आजकल का लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि टॉक्सिन कहाँ से एंटर करता है? टॉक्सिन्स हम लोग का एंटर करता है हवा से, पानी से, खाने से, स्ट्रेस से, केमिकल से। चाहे आप कितना भी डिसिप्लिन लाइफ जियो, टॉक्सिन्स को पूरी तरह अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलती हूँ, प्रॉब्लम टॉक्सिन्स का आना नहीं है, प्रॉब्लम है टॉक्सिन्स का बाहर ना निकलना। जब टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं तो डिजीज स्टार्ट होती है। वहीं से टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो डिजीज हमारे ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हम लोग अपना हर सांस के साथ इनविजिबल पॉइजन जाता है हमारे साथ, जैसे कि गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री का स्मोक या सिगरेट का धुआं। तो हम सांस लेने के बाद मतलब उसको तो हम बंद नहीं कर सकते सांस लेना, लेकिन हम बॉडी को स्ट्रांग जरूर बना सकते हैं ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले। फिर वाटर पे हम लोग को कैसे आता है? जैसे कि पानी साफ दिखता है लेकिन उसमें केमिकल्स और मेटल्स होते हैं। और याद रखिए, सेल का बेस वाटर है। अगर डर्टी वाटर हम लोग लेते हैं तो हम लोग का सेल्स भी डर्टी होता है। तो प्रिजर्वेटिव भी उसी तरह, पैकेट हमको बहुत कन्वीनियंस दे देता है लेकिन हेल्थ नहीं देता। तो इजी लाइफस्टाइल्स हो जाता है। प्रिजर्वेटिव्स चुपचाप बॉडी को डैमेज करता है, अल्कोहल, कलरिंग, केमिकल सब टॉक्सिक लोड बढ़ा देते हैं। और हमारा हाई फैट डाइट्स, ये क्या है? फास्ट फूड का मतलब ही है फर्स्ट डिजीज। ज्यादा ऑयली फ्राइड फूड डाइजेशन ब्लॉक कराता है और मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो कर देता है। तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये भी हमको अफेक्ट करता है। कैसे? जैसे कि स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। स्ट्रेस डाइजेशन को मार देता है। जैसे कि आप बहुत स्ट्रेस पे हो तो आपको भूख नहीं लगता, क्योंकि आप लोग का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन इम्यूनिटी गिरा देता है। और स्ट्रेस एजिंग को भी फास्ट करा देता है। तो हम बात करते हैं अभी कि बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है। ये सारा चीज को हम लोग कैसे सही तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन को अगर हम लोग ठीक करते हैं, जो कि है हमारा इंटेस्टाइन, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक होता है। इंटेस्टाइन सिर्फ फूड पाइप तो नहीं है, ये यहीं पर हम लोग का डिसाइड होता है कि हम लोग हेल्दी रहेंगे या हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे कहते हैं हम विलाय। इनका काम होता है न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना। अब ध्यान से सोचिए, जब हम गलत खाना खाते हैं, अ, उम, जब टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते, जब डाइजेशन वीक होता है और टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन के वॉल्स पर चिपक जाते हैं, विलाय के ऊपर लेयर बन जाती है, न्यूट्रिएंट्स का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? खाना खाते हो पर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सप्लीमेंट्स लेते हो पर बेनिफिट नहीं होता, बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। यह बिल्कुल उस पाइप जैसे है जिसमें गंदगी उसके अंदर भरी रहती है। ऊपर से कितना भी साफ पानी डालो, नीचे गंदा ही निकलेगा। तो फ्रेंड्स, अनहेल्दी इंटेस्टाइन इज इक्वल टू माल न्यूट्रिशन, लो इम्यूनिटी और डिजीज। इसीलिए असली ट्रीटमेंट स्टोमक से नहीं, इंटेस्टाइन से शुरू होती है। ये आप लोग सोच सकते हो। अब देखते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग आ गए अभी जहां बॉडी चुपचाप रहना बंद कर देती है और
वो अब बॉडी क्लियरली बोलना हमें शुरू करती है कि मुझे हेल्प चाहिए। डिजीज का मतलब यही नहीं होता कि बॉडी फेल हो गई है। डिजीज का मतलब होता है बॉडी का वार्निंग सिस्टम ऑन हो जाना। मतलब पहला स्टेज है उसका इनर्वेशन, जो कि है लैक ऑफ एनर्जी। डिजीज का सबसे पहला स्टेज होता है इनर्वेशन। और इस स्टेज पर लोग अक्सर बोलते हैं पता नहीं क्यों थकान रहती है, मन नहीं करता काम करने का, नींद पूरी नहीं होती, भूख कम लग रही है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ जाता है। तो ये सब नॉर्मल नहीं है, ये बॉडी का पहला अलार्म है इस स्टेज पर कि सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, डाइजेशन वीक हो चुका है, टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो चुका होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस है, वर्क प्रेशर है, और हम वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। अब देखते हैं उसका स्टेज वन को अगर इग्नोर किया जाता है तो हम बॉडी स्टेज टू में चली जाती है, जो कि है टॉक्सेमिया। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, बॉडी के अंदर जहर जमा हो चुका है। सिम्टम्स ध्यान से सुनिए: गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बैड ब्रेथ, डल स्किन, फ्रिक्वेंटली हेडेक होना, फीवर टाइप फीलिंग्स रहना। इस स्टेज पर बॉडी कह रही है कि मुझे क्लीन करो, लेकिन हम क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। तो पेन किलर हमको पेन को चुप करा देता है, प्रॉब्लम को नहीं निकालता, और टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर ही रह जाती है। फिर हम लोग को अब हम लोग आ जाते हैं स्टेज थ्री पर, जो कि है इरिटेशन। इस स्टेज पर डिजीज बाहर दिखाना शुरू होता है, जैसे कि स्किन रैसेस, एलर्जी, ईचिंग, पिंपल्स, फेस पर ब्लैक स्पैचेस, एक्जिमा, सोरियासिस। और ये सोरियासिस का बड़ी एग्जांपल मैं हूँ, कभी शेयर करूंगी अगर टाइम हुआ एंड पे तो। फिर स्किन बॉडी का डस्टबिन हो जाता है। तो सारे स्किन सिर्फ ब्यूटी का ऑर्गन तो नहीं है, तो वो बॉडी का इसीलिए डस्टबिन लास्ट को हो जाता है। जब लीवर और इंटेस्टाइन ओवरलोड हो जाते हैं टॉक्सिन से, तो ये स्किन के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए स्किन प्रॉब्लम का मतलब हो जाता है। अंदर कुछ गलत चल रहा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, सरफेस ठीक हो जाता है, लेकिन रूट कॉज वही की वही रहता है। फिर हम लोग फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और अब डिजीज सीरियस हो जाता है, जो कि है इन्फ्लेमेशन। इस स्टेज पर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि स्वेलिंग, पेन, जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन, लिम्फ नोड्स का स्वेल होना। और बॉडी सिर्फ वार्निंग नहीं दे रही, अब डैमेज शुरू हो चुकी होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, पुअर सर्कुलेशन, इम्यून सिस्टम का ओवरलोड। और यहीं पर लोग बोलते हैं अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, ये डिजीज का स्टार्ट नहीं है, ये डिजीज का फोर्थ वार्निंग स्टेज है। अगर हम स्टेज वन या टू पर एक्शन लेते तो थ्री फोर पर आते ही नहीं। लेकिन बॉडी हमेशा पहले हमें थकाती है, फिर गंदी कर देती है, फिर इरिटेशन दिखाती है, फिर पेन देती है। लेकिन हम जब जागते हैं तब पेन हम लोग का अनबियरेबल हो जाता है। अब सोचिए, ये स्टेज फोर भी इग्नोर हो जाए तो बॉडी क्या करेगी। फिर डिजीज सिर्फ सिग्नल नहीं देती, वो स्ट्रक्चर डैमेज कराना शुरू देती है, और वही हम अगले स्टेज में देखेंगे। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कि ये डेंजर जोन है, आप पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो ये है अल्सरेशन। अब डिजीज अंदर से बाहर आ चुकी होती है। डिफरेंट अल्सर्स होता है, स्टोमक, माउथ, ये सब अल्सर्स, क्रोनिक एसिडिटी। तो यहाँ पर सिर्फ पेन नहीं होता, यहाँ पर टिश्यू डैमेज होता है। और इस स्टेज पर मेडिसिन डेली हो जाता है, रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है, लाइफ आपका डिपेंडेंट हो जाता है। फिर आपका सिक्स स्टेज आता है, डीजनरेशन यानी एंडुरेशन। तो यहाँ पे ऑर्गन्स वीक होना शुरू होता है, लीवर डैमेज, किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, और डॉक्टर बोलते हैं अब कंडीशन सीरियस है। तो इस स्टेज पर डिजीज सिर्फ कंट्रोल होती है, क्योर मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग फाइनल स्टेज पे तब पहुंच जाते हैं, और ये है बॉडी का लास्ट वार्निंग, जो कि है कैंसर। यहाँ बॉडी कह रही होती है मैं पहले 6 बार बोल चुकी हूँ, और अब मैं थक चुकी हूँ। तो इस स्टेज पर सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और डीएनए डैमेज हो चुका होता है। फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल, सिर्फ ट्रीटमेंट ही पॉसिबल होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो समझदार वही है जो डिजीज को बाद में एक्शन ले, जो डिजीज के बाद एक्शन नहीं लेता, वो है जो वार्निंग के टाइम पे एक्शन लेता है। तो अब एक सच्चाई जो अक्सर बताई नहीं जाती,
मॉडर्न मेडिसिन जो पेन को सप्रेस करती है, सिम्टम्स को छुपा के रखती है, लेकिन डिजीज का रूट कॉज टॉक्सिन्स और वीक डाइजेशन वहीं का वहीं रहता है। और साइड इफेक्ट्स क्या करता है, एक प्रॉब्लम को दबाता है, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसीलिए एक साइकिल वो बन जाता है, डिजीज फिर मेडिसिन फिर साइड इफेक्ट फिर और नया डिजीज। तो मेडिसिन गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ मेडिसिन एनफ भी नहीं है। अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, डिजीज, टॉक्सिन्स, डाइजेशन, लाइफस्टाइल। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सॉल्यूशन क्या है? और आंसर है इंटरनल क्लींजिंग। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, इसको समझ लीजिए, इंटरनल क्लींजिंग सिर्फ ट्रू एलोवेरा से होती है, और एलो से नहीं। अ, मतलब हर दूसरे एलो से नहीं, सिर्फ ट्रू एलोवेरा से होती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हैं 400 वैरायटी एलोवेरा होती है, लेकिन सब कुछ हमारे लिए यूजफुल नहीं होता। नेचर में 400 से ज्यादा वैरायटीज ऑफ एलोवेरा पाई जाती है। अब यहाँ पर एक शॉकिंग ट्रूथ भी है कि 11 वैरायटीज पॉइजनस होता है। तो आपको तो पता नहीं अब। तो 385 वेराइटीज में सिर्फ 0 to 15% न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, और सिर्फ 4 to 5 वेराइटीज ही ट्रूली पोटेंट होते हैं। मतलब 400 में से सिर्फ कुछ ही एलो बॉडी के लिए सेफ और इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए अगर कोई बोले मैं तो घर का एलो यूज किया, तो ये गारंटी नहीं होती कि वो राइट एलो है। सही है? तो अब सवाल है, कौन सी एलो सबसे बेस्ट है? एलो बारबेडनेसिस मिलर। ये एलो दुनिया का बेस्ट क्लाइमेट में ग्रो होती है, जो कि बारबाडोस है, एरिजोना में है, टेक्सास, साउथ अफ्रीका। और ये वही एलो है जिसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन होता है, सेल लेवल क्लींजिंग होती है, हीलिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए दुनिया की टॉप रिसर्च और टॉप कंपनी सिर्फ एलो बारबेडनेस मिलर ही यूज करते हैं। फ्रेश एलो, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, एलो का लीफ 2 घंटे के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब अगर लीफ के जेल तुरंत प्रोसेस ना हो, तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। इसलिए घर पर एलो का लीफ काट कर रोज यूज करना प्रैक्टिकल भी नहीं और सेफ भी नहीं। फॉरएवर क्या करता है, कोल्ड प्रोसेस स्टेबलाइजेशन करता है। इस प्रोसेस में वो क्या करता है, बिल्कुल फ्रेश लीफ जैसा रहता है, न्यूट्रिशन प्रिजर्व भी रहता है, जेल का सेल्फ लाइफ 5 साल तक होता है, कोई केमिकल डैमेज नहीं होता। इसीलिए फॉरएवर का एलो फ्रेश लीफ जैसे काम करता है, लेकिन ज्यादा से स्टेबल और रिलायबल होता है। और ये 3 से 4 में मैच्योर भी हो जाता है। और इसको हम लोग वेजिटेबल जेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं कि फॉरएवर एलो कोई मेडिसिन तो नहीं है, ड्रग नहीं है, और स्टेरॉइड भी नहीं है। तो यहाँ ये वेजिटेबल का जेल का मतलब है, इसको हम डेली यूज के लिए सेफ है, बॉडी के नेचुरल सिस्टम के साथ काम करता है, डिपेंडेंस से नहीं बनता। इसलिए एलो बॉडी को फाइट नहीं कराता, वो बॉडी को सपोर्ट कराता है। जब प्रॉब्लम अंदर से ही है, तो सॉल्यूशन हम अंदर से ही करे होना चाहिए ना। लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एलो नहीं, राइट एलो होना चाहिए, जो कि है एलो बारबेडेंस मिला। तो अभी इसका हिस्ट्री है, जैसे कि ये एलोवेरा कोई ट्रेंड नहीं है। अभी जैसे हम लोग तो सारे मतलब ब्लड में है, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये एलोवेरा हम लोग का कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये प्लांट 5,000 साल पुराना है। वेदास, बाइबल, कुरान में मेंशन है। एंसेंट इजिप्ट और ग्रीक हिस्ट्री में यूज हुआ है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ऊंट्स के लिए किया यूज किया, क्लियोपेट्रा ने ब्यूटी के लिए यूज किया, महात्मा गांधी जी ने फास्टिंग के टाइम पे इसको यूज किया। इंडिया में इसको बहुत से नाम से बुलाते हैं, जैसे आप देखते हैं घीकुर, घृत कुमारी, गोर पत्ता। और इसको हम लोग भी बोलते हैं मिरेकल प्लांट, वंडर प्लांट, डॉक्टर इन अ पॉट, फर्स्ट एड प्लांट। तो ये चीज 5,000 साल से काम कर रही है, तो ये ट्रेंड नहीं है, ये ट्रूथ है। तो इसके कंपोनेंट्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो हम देखते हैं इसका साइंस क्या समझाता है हमको। तो ये एक प्लांट तो नहीं है, एक कंप्लीट सिस्टम है जो कि 3 स्टेज में काम करता है। तो पहला है उसका क्लींजिंग स्टेज, जो कि 2 कंपोनेंट्स को यूज करता है, लिग्नाइन और सैपोनिन। ये बहुत काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से, और ये पावरफुल कंपोनेंट्स है उसके। इसलिए लिग्नाइन एलो का सबसे स्पेशल कंपोनेंट है। लिग्नाइन डीप पेनिट्रेट करता है, ये सेल लेवल तक जाता है, जमे हुए टॉक्सिन्स को लूज करता है। इसीलिए एलो सिर्फ सरफेस पर काम नहीं करता, ये रूट कॉज तक पहुंच जाता है। और सेपोनिन क्या करता है, ये एक नेचुरल क्लिंजर है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, स्वीपिंग एक्शन करता है, इंटेस्टाइन और ब्लड को क्लीन करता है। सिंपल शब्दों में लिग्नाइन टॉक्सिन्स को ढीला कराता है, सेपोनिन उन्हें बाहर निकाल देता है। इसलिए एलो को कहते हैं इंटरनल क्लिंजिंग का किंग।
फ्रेंड, एक लाइन याद रखी है, एक सेकेंड। जैसे कि है, टेक अ बाथ इनसाइड। ये इस लाइन को आप याद रखिए। जैसे हम बाहर से नहाते हैं वैसे ही बॉडी को अंदर से भी क्लीनिंग चाहिए। जैसे ही एलो का पहला ड्रॉप बॉडी के अंदर जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एलो इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाय तक पहुंचाता है, वहां जमे हुए वेस्ट को धीरे धीरे निकालता है। इसीलिए एलो लैक्सेटिव की तरह झटका नहीं देता, बॉडी को आदत नहीं लगाता, नेचुरल रिदम के साथ काम करता है। तो एलो जब तक बॉडी को क्लीन नहीं कर देता तब तक वो रुकता नहीं, इसीलिए कहते हैं इट विल कंटिन्यू टू ऑल द बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड। फिर उसका दूसरा स्टेज आता है, नरिशमेंट स्टेज। सफाई के बाद क्या जरूरी होता है? सफाई हो गया तो अब न्यूट्रिशन जरूरी है, इसीलिए एलो का सेकंड स्टेज है नरिशमेंट स्टेज। एलो न्यूट्रिशन गैप को फिल करता है। एलो के अंदर होता है विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, उसका सी डी ई, उसके मिनरल्स कैल्शियम आयरन जिंक 18 अमीनो एसिड्स। तो ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी खुद नहीं बना सकती। इस स्टेज में मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रीट हियर नाउ। क्योंकि जब डिजीज आ जाती है तो डॉक्टर भी सिर्फ मैनेज कर पाते हैं, स्मार्ट लोग गैप को स्टेज पर एक्शन ले लेते हैं। तीसरा है उसका थेरेपेटिक स्टेज। यहाँ पे एलो का सबसे पावरफुल स्टेज है ये। इस स्टेज में एलो एंजाइम्स रिलीज करता है, सेल रीजनरेशन को फास्ट कराता है, डैमेज्ड इस टिश्यूज को रिपेयर कराता है। इसीलिए एलो को कहते हैं एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट। सफाई प्लस न्यूट्रिशन के बाद एलो बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड में ले जाता है। और जब बॉडी हील करना शुरू करती है तो एलो एक इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है। इसका मतलब इम्यूनिटी को ओवर रिएक्ट भी नहीं करने देता और वीक भी नहीं करने देता है, एक परफेक्ट बैलेंस की तरह वो काम करता है। वाई एलोवेरा फ्रॉम FLP? तो अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हर एलो सेम नहीं होता है क्या? हमेशा आंसर रहेगा नो। फॉरएवर एलो अलग क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड है, सिर्फ एलो बार्बेडनस मिलर ही यूज करता है। 400 स्पीसीज में से बेस्ट वेराइटी है, और कोल्ड प्रोसेसिंग स्टेबलाइजेशन यूज करता है। फिर सर्टिफिकेशंस है उसको, जैसे कि IASC का सर्टिफाइड है, क्वेश्चर है। फिर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ड्रग्स नहीं है, स्टेरॉयड नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है, इसमें कोई एनिमल फैट्स भी यूज नहीं होता है। इसीलिए एलोवेरा फॉरएवर एलोवेरा फूड भी है और न्यूट्रिशन भी है और हीलिंग सपोर्ट भी करता है और सेफ भी है। तो प्रोडक्ट तो पहले कंपनी देखी जाती है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 से मार्केट में है, 43 प्लस साल को ग्लोबल ट्रस्ट है, 160 प्लस कंट्रीज में है, डेट फ्री कंपनी है, इंक 500 लिस्टेड है, और दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलो प्रोड्यूसर है। प्लांट से प्रोडक्ट तक फॉरएवर सब कुछ खुद कंट्रोल करता है, इसीलिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट ही होता है। और इस वजह से फॉरएवर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक लीगेसी है। और जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं सबसे पहले हम कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी देखते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एक विजनरी लीडरशिप का रिजल्ट है। यहाँ पे फाउंडर मिस्टर एक्स मॉर्गन, उन्होंने एक बात पहचानी कि दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलनेस है और सबसे बड़ा सॉल्यूशन नेचर के पास ही है। इसीलिए फॉरएवर ने एलोवेरा को दुनिया के हर घर तक पहुंचाया। फिर ये जो कि कंपनी का दुनिया का टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और वही लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डिजर्व करती है। इसका खुद का ऑफिस है, और ये आपको जैसे कि हर जगह मिलेगा, कुवैत, फ्रांस, इटली, मलेशिया, फिर आपका हांगकांग, और इंडिया में जैसे जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद। जब कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी यहाँ लॉन्ग रन के लिए आई है, और जब कंपनी स्टेबल होती है तो एसोसिएट का फ्यूचर भी स्टेबल ही होता है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलो एंड बी प्रोडक्ट है ये, बी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर है ये कंपनी। जैसे कि ये हमको अब फॉरएवर की पहचान बताती है ये स्लाइड। जैसे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बी प्रोडक्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, फॉरएवर एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। मतलब फॉरएवर मतलब प्लांट फॉरएवर का, फार्मिंग भी फॉरएवर की,
रिसर्च फॉरएवर का, मैन्युफैक्चरिंग भी फॉरएवर की, पैकेजिंग भी फॉरएवर की, प्लांट से प्रोडक्ट तक किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं है, इसीलिए क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो फॉरएवर सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल सॉल्यूशन है। एक मार्केट कवर करता है पूरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन एंड ब्यूटी, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, एनिमल केयर, मतलब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, एल्डर्स के लिए, पेट्स के लिए, सब के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसीलिए फॉरएवर का मार्केट कभी खत्म नहीं होता है। और जहां मार्केट होता है वहीं इनकम कंपटीशन भी हमेशा रहता है। और अब थोड़ा प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करते हैं। फॉरएवर का प्रोडक्ट पेटेंट है, मोनोपोली नेचर के हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और सर्टिफिकेशंस आप देखिए जैसे कि आईएएस से सर्टिफाइड है, कोशर, हलाल, क्रुएल्टी फ्री, वेजिटेरियन, नो एनिमल, इंटरनेशनल क्वालिफाइड, जैसे पहले भी बताया। तो इसका सिर्फ फॉरएवर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मतलब ये ग्लोबली अप्रूव्ड है। तो एलोवेरा का जैसे कि मैं बहुत सारे बेनिफिट्स पहले बताए हैं, तो इसका की बेनिफिट्स अब देखते हैं। अ, क्योंकि फॉरएवर का फाउंडेशन प्रोडक्ट ही है एलोवेरा जेल एंड नेक्टर। तो इसका ध्यान से सुनिए की बेनिफिट्स, जैसे कि ये 90% प्योर इनर एलोवेरा से बना है, और नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, एनर्जी मेंटेन कराता है, इम्यूनिटी सपोर्ट कराता है, डाइजेशन इंप्रूव कराता है, इसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बेटर कराता है, और सबसे बड़ी बात, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, वेजिटेरियन है, ग्लूटेन फ्री है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। इसीलिए एलो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये डेली हेल्थ हैबिट है। तो फ्रेंड्स, जब प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास हो, कंपनी ग्लोबल हो, और मार्केट अनलिमिटेड हो, तो ये सिर्फ हेल्थ का डिसीजन नहीं रहता, ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन जाता है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देता, हेल्थ देता है, होप देता है, और अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो आज आपके पास दो चॉइसेस हैं। जैसे कि आज अगर अगर आज इग्नोर करते हो तो कल ज्यादा पे करते हो, अगर आज एक्शन लेते हो तो बेटर लाइफ आप जीते हो। तो शुरू करी कीजिए अपने बॉडी को क्लीन करना, शुरू कीजिए फॉरएवर के एलोवेरा के साथ, जो कि आपको देगा हेल्थ, इनकम और पर्पस। तो एक ही डिसीजन में आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।